प्यारे विद्यार्थियों, 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री या अगर हम हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति, ये कंसेप्ट हम 10वीं कक्षा में 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक हल्का सा परिचय हमारा 10वीं कक्षा में इस टॉपिक से हो चुका है। अब हम 11th क्लास में उसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप हम जरूर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री है क्या और हमने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, उसका एक ब्रीफ सा मैं आपको रिकैप दे देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स ट्राइगोन और मेट्रन से मिलकर बना है। ट्राइगोन का मतलब ट्राइस प्लस गोनोस, ट्राइस का मतलब वहां पर तीन है, गोनोस का मतलब एंगल्स, तीन एंगल्स अर्थात ट्राइंगल, त्रिभुज। और मेट्रन का मतलब होता है मापना। त्रिभुज को मापने से रिलेटेड जो स्टडी है वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है मैथमेटिक्स में। और इस ट्रिगोनोमेट्री में हमने 10th क्लास में अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो ये हैं कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का आपस में अनुपात क्या है वो अनुपात हमने फाइंड आउट किया। और जो जो अनुपात पॉसिबल थे वहां, कि जैसे लंब का कर्ण से अनुपात या कर्ण का आधार से अनुपात या आधार का लंब से अनुपात, इस प्रकार के हमने 6 अनुपात लास्ट ईयर पढ़े थे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उनको हम बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये सब चीजें हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इन्हीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हमने किए हैं, अभी तक हमने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है, अनुपातों के बारे में पढ़ा है। अब हम उन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करके और एक जनरलाइज्ड या सामान्य रूप में उनकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बेसिक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, एंगल। क्योंकि देखिए हम ट्राइंगल की स्टडी कर रहे हैं तो ट्राइंगल से पहले हमें एंगल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो एंगल क्या है, हमने छोटी क्लासेस में कोण या एंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, हम उसी चीज को यहां पर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। एंगल क्या है कि मेजरमेंट और अमाउंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट कह लीजिए या अमाउंट कह लीजिए, किसकी अमाउंट या मेजरमेंट, रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। देखिए जब हम किसी रे को, रे क्या होती है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, वो इंफिनिटी तक जा सकती है वो रे। तो जब हम किसी रे को, जैसे एक रे पड़ी है यहां पर, इस रे को जब हम रोटेट करते हैं, या रोटेशन शब्द मैंने लिखा है, रोटेशन का अर्थ जब हम इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, जैसे मैंने यहां ये एक रे ले ली, इस रे को जब मैं ऐसे या फिर नीचे की तरफ रोटेट करूंगा, ये देखिए रोटेशन भी दो प्रकार की हो सकती है। एक ऊपर की तरफ जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घड़ी के एंटी यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट हो रही है। घड़ी की जो सुई है वो इस प्रकार से गति करती है, इस प्रकार से मूव करती है, राइट। लेकिन यहां हमने इसको ऊपर की साइड घुमाया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। और यहां पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम एक्चुअली मैंने यहां दिखाया कि ये रे पहले पड़ी है, इसको मैंने यहां से घुमा के नीचे कर दिया, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो दो प्रकार से हम किसी एक रे को रोटेट कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। अब ये दोनों प्रकार की रोटेशन से क्या मिलेगा, हमें एक एंगल प्राप्त होगा, एक एंगल मिलेगा, एक कोण मिलेगा हमें। तो कोण क्या है कि हमने किसी रे को कितना घुमाया, मेजरमेंट या अमाउंट भी, कितना हमने उस रे को घुमाया। थोड़ा घुमाया तो छोटा एंगल बनेगा, थोड़ा और ज्यादा घुमा देंगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा। जितना ज्यादा इसको हम घुमाएंगे उतना बड़ा एंगल बनता जाएगा। जैसे यहां से इसको मैंने यहां तक घुमा दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको अगर मैं इतना घुमा दूं तो ये लगभग 150 का एंगल सा बन रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको और ज्यादा घुमा दूं, जितना मैं इसको यहां रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। और कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, कि जैसे 90 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं उनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, इसी प्रकार से 90 डिग्री से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। पूरा इसको हम रोटेट करके और वापस उसी जगह पर इस रे को यहां से
घुमाते हुए वापस यहीं पर ले आए तो ये जो पूरा रोटेशन होगा, इस पूरे रोटेशन को हम एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहां एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए यहां हमने किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और यहां उसी रे को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। तो इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से जो एंगल बनेगा वो एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, और किसी भी रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम घुमाते हैं तो उससे जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। मेजरमेंट उसका जो है वो हम प्रोटेक्टर की सहायता से, जो जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डी बोलते हैं, ऐसी शेप का जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, और एक पूरा 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर भी होता है सर्कुलर इस प्रकार का। तो प्रोटेक्टर की सहायता से हम इसका मेजरमेंट तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर हम ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो एंगल पॉजिटिव माना जाएगा।